प्रिय मित्रों, जय श्री राधे। मनोकामनी सिद्धपीठ चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज का विषय एक ऐसा विषय है जिससे संसार का हर स्त्री पुरुष पीड़ित है, और वो विषय है धोखेबाजी का। अक्सर लोग कहते हैं कि फलाने से हमारी दोस्ती थी, अब नहीं है, या फलाने ने हमको धोखा दिया। अब भैया क्या बताऊं मैं, उन्होंने जो हमारे साथ किया हम ही जानते हैं। आइए ज्योतिष के प्रकाश में हम जानने का प्रयास करें कि वो कौन से ग्रह या वो कौन से योग हैं जिससे वो व्यक्ति आदतन धोखेबाज हो जाता है। कुल 4 योग आप ध्यान रखिए। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में कुल 4 योग आप ध्यान रखिए, बड़े महत्वपूर्ण हैं और ध्यान से सुनिए। ऐसा व्यक्ति अगर इन 4 योगों में कोई योग है तो वो व्यक्ति आदतन धोखा देने की प्रवृत्ति होती है। देखिए, कुंडली में ये 12 घर होते हैं। ये काल पुरुष की कुंडली है, 1 से लेकर 12। जिस व्यक्ति की लग्न जैसी होगी, अगर वो वृष लग्न का है तो यहाँ 2 लिखा होगा, तो ये बदल जाएगा। लेकिन ये 5वां घर है और ये 8वां घर है। 5वां घर को संतान का कारक मानते हैं, लेकिन मित्रों प्रत्येक घर के कई कारक होते हैं, कई चीज़ें बांटी गई हैं। संक्षिप्त में ज्योतिष ग्रंथों में लिखा है। जब आप गहराई में जाएंगे तो 5वां घर प्रेम का भी होता है। प्रेम में सारी चीज़ें आ गई। कोई व्यक्ति किसी से दोस्ती करेगा, मित्रता करेगा, व्यवहार करेगा, प्रेम करेगा, तो वो 5वें घर से देखना। और ये 8वां घर है। 8वें घर को मृत्यु का घर कहते हैं, लेकिन और भी चीज़ें देखी जाती हैं। संकट भी इसी से देखेंगे, मकान की स्थिति भी इसी से देखेंगे। ऋण 6ठा होता है, लेकिन 8वें से भी ऋण का संबंध होता है। तो 5वें घर और 8वें घर को आप देख लें। यदि किसी जातक की कुंडली में 5वें घर का और 8वें घर का कहीं से भी संबंध बन रहा कुंडली में, तो ऐसा व्यक्ति आदतन धोखेबाज होता है। वो अपना काम निकल जाने के बाद आपसे किनारा कर लेगा, मान नहीं सकता है। वो प्रारब्ध से ये लेके आया। अब सपोज करिए कि यहाँ पर 5 लिखा हो, तो 5 का मतलब सूर्य, या 8 लिखा है तो 8 का मतलब मंगल। अब सूर्य और मंगल कुंडली में कहीं भी एक साथ बैठ जाए तो संबंध बन गया। तो ऐसा व्यक्ति आदतन धोखेबाज होगा। अब इसी प्रकार सपोज करो यहाँ पर 2 लिखा है, तो 2 का मालिक 2 माने वृष, वृष माने शुक्र। अब यहाँ पर 2 लिखा है तो शुक्र हुआ, तो यहाँ 3, 4, 5 लिखा होगा, माने सूर्य लिखा होगा। 5 का मतलब सूर्य हो गया। तो अगर शुक्र और सूर्य कहीं बैठ गए तो वो व्यक्ति आदतन धोखेबाज होगा। इसी तरह आप हर ग्रह का संबंध देख लें। अब अगर यहाँ पर 3 लिखा है तो 3 का मतलब मिथुन, मिथुन का मतलब बुध। तो यहाँ पर क्या होगा, 3, 4, 5, 6, और 6 का मालिक भी बुध होता है। अब मित्रों ये बड़ी महीन बात है। यहाँ 3, यहाँ 6, दोनों का मालिक बुध, तो संबंध तो जुड़ गया। अब बुध कहीं भी अकेला बैठा हो तो भी संबंध बन गया, दोनों घरों का मालिक होकर बुध बैठ गया, तो व्यक्ति धोखा देगा। अगर बुध कहीं बैठा है 3, 6 का मालिक होकर, तो ऐसा व्यक्ति दिमाग बहुत चलाएगा, दिमागी खेल बहुत खेलेगा आपके साथ, और दिमाग से आपको पैदल कर देगा। अगर अब ये भी समझने की बात है कि किस ग्रह का संबंध बन रहा है। अगर सौम्य ग्रह का बन रहा है तो हर ग्रह का आप दिमाग में बिठा लें कि हर ग्रह की आदत क्या है। अगर मंगल का संबंध बन रहा तो दोस्ती करने के बाद जब वो धोखा देगा, आप कुछ कहेंगे तो आपसे झगड़ा कर देगा। शनि होगा तो वो अनेक प्रकार के षड्यंत्र करने लगेगा। राहु का संबंध बन रहा होगा, राहु रहस्य से षड्यंत्र करेगा। मतलब कोई व्यक्ति आपके जीवन में आकर धोखा देकर जब चला जाएगा, उसके बाद भी वो क्या करेगा, ये भी आप इससे समझ सकते हैं। अगर वो सौम्य ग्रह है तो चला जाएगा, बोलचाल बंद हो जाएगा। अगर क्रूर ग्रह है तो झगड़ा कर देगा। रहस्यमयी ग्रह है तो वो षड्यंत्र करने लगेगा, मतलब फिर भी जान नहीं छोड़ेगा आपकी। अब दूसरा सूत्र क्या है, पहला सूत्र बता दिया। दूसरा सूत्र ये है कि पंचम घर में अगर राहु बैठा हो, लेकिन खाली राहु के बैठने से व्यक्ति धोखेबाज नहीं होता है।
पंचम घर में राहु बैठा हो और पंचम घर का मालिक, अब सपोज करो यहाँ 5 लिखा है तो इसका मालिक सूर्य हो गया, यहाँ 4 लिखा होता तो कर्क हो गया, कर्क का मालिक चंद्रमा हो गया। अगर यहाँ 3 लिखा होता तो बुध मालिक हो गया, 2 लिखा होता तो बृहस्पति मालिक होता। इस घर में राहु बैठा हो और इस घर का स्वामी कहीं 6, 8, 12 में बैठा हो, इस घर का स्वामी सपोज करो शुक्र हो गया, 2 यहाँ लिखा तो शुक्र स्वामी है, तो शुक्र अगर 6, 8, 12 में बैठ जाए और फिर यहाँ राहु बैठा हो, ये दोनों चीजें हैं, तो ऐसा व्यक्ति आदतन सामने वाले से दोस्ती ही इस्तेमाल करने के लिए करता है। वो चाहे जितना आपको विश्वास दिलाए उस पर आप भरोसा न करें, वो काम आपसे लेने के बाद आपके काम नहीं आएगा। तीसरा सूत्र, अगर इस घर में चंद्रमा और मंगल दोनों एक साथ बैठे हों, चंद्रमा और मंगल अगर पंचम घर में एक साथ बैठे हैं, किंतु चंद्रमा पापी होना चाहिए, क्षीण होना चाहिए, अमावस का दोष लगा होना चाहिए। शुभ चंद्रमा और क्षीण चंद्रमा 2 चंद्रमा होते हैं। शुभ चंद्रमा आए तो फिर धोखेबाज नहीं होगा। अगर क्षीण चंद्रमा पापी चंद्रमा के साथ यहाँ मंगल बैठ जाए तो वो व्यक्ति भी आदतन धोखेबाज होता है। ये सिद्ध है, ये अनुभूत है, इसमें कोई इब्बट नहीं है। और चौथा और आखिरी, अगर इस 5वें घर में शुक्र और राहु एक साथ बैठ जाएं, शुक्र सुख चाहता है, लग्जरी ग्रह है, और राहु रहस्य है, तो वो अपने सुखों की प्राप्ति के लिए, तुमसे अपना काम निकालने के लिए वो आपको दोस्ती करेगा और धोखा दे देगा। देखिए बहुत से लोग आपने देखा होगा दोस्ती करते हैं, निभाते हैं, आपके भी काम आते हैं, आपसे भी काम लेते हैं, जीवन में आपको संकट आता आपकी मदद करेंगे। लेकिन ये समस्या पूरी दुनिया में इस समय है। लोग हमसे अक्सर पूछते हैं कि लोग दोस्ती करते हैं और काम लेने के बाद फिर हमारे काम नहीं आते हैं, तो मुझे लगा इस पर एक वीडियो बनाएं। मैंने 4 सूत्र ये बताए हैं और मित्रों केवल पढ़कर कहीं नहीं बताए हैं, मैंने अनेक कुंडलियों में इसका विवेचन किया है और हमारे जीवन में भी जो मित्र बने उनकी कुंडलियों का भी विवेचन किया है। ये अनुभूत है, ये सिद्ध है, ये आप मान लीजिए। अगर ये 4 जो सूत्र मैंने बताए किसी की कुंडली में हैं तो वो गंगा जल की कसम उठा जाए, आप उस पर पूर्ण विश्वास कभी ना करें, अन्यथा आपको बाद में दुख होगा, पछताना पड़ेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। मनोकामनी सिद्धपीठ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई बात किसी को पूछनी हो तो फ़ोन करके पूछ सकता है।